जैसे ही मीरा बाहर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आसमान से एक विशाल उल्कापिंड पूरी रफ्तार से सीधे उसके शहर की तरफ गिर रहा था। कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाका होता है और उसकी शॉकवेव पूरे शहर को हिला देती है। इमारतें कांपने लगती हैं, कांच टूटने लगता है और हर तरफ भयानक अफरा तफरी मच जाती है। मीरा तुरंत बिस्तर के नीचे छिपकर अपनी जान बचा लेती है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली तबाही आना तो अभी बाकी था। धमाके की वजह से कमरे का हर एक सामान तहस नहस हो चुका था। मीरा तुरंत रेंगते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है। बाहर अभी भी लगातार धमाके हो रहे थे, इसलिए वो जल्दी से अपना फोन और बैग उठाती है और घर से बाहर की तरफ भागती है। दीवारें टूट रही थी और पूरी इमारत इस तरह कांप रही थी जैसे वो किसी भी पल नीचे गिर जाएगी। तभी उसके कुछ पड़ोसी उसे अपने साथ चलने को कहते हैं और लिफ्ट की तरफ भागते हैं। मीरा चीखकर उन्हें लिफ्ट का इस्तेमाल करने से रोकती है, पर घबराहट में कोई उसकी बात नहीं सुनता और अगले ही पल लिफ्ट का तार टूट जाता है, जिससे वो भयानक आवाज के साथ सीधे नीचे जा गिरती है। मीरा भागकर बालकनी से बाहर का जायजा लेती है तो बाहर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आसमान से बड़े बड़े उल्कापिंड आग के गोलों की तरह धरती पर बरस रहे थे और पूरा का पूरा शहर मलबे में बदलता जा रहा था। बिना एक भी सेकंड गंवाए मीरा सीढ़ियों की तरफ भागती है, जहां पहले से ही भारी अफरा तफरी मची हुई थी। इसी बीच भीड़ में धक्का लगने से मीरा सीढ़ियों पर बुरी तरह गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत उठकर पहली मंजिल की बालकनी तक पहुंचती है और वहां से सीधी छलांग लगाकर उस ढहती हुई इमारत से बाहर निकल जाती है। बाहर सड़क के हालात तो अंदर से भी ज्यादा खौफनाक थे, क्योंकि आसमान से मौत बरस रही थी और हर तरफ लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। उस अफरा तफरी के बीच एक रोती बिलखती औरत मीरा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, जिसका छोटा बच्चा पास खड़ी एक कार में बुरी तरह फंस गया था। मीरा भागकर कार के पास जाती है और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है, पर वो किसी भी तरह नहीं खुलता। ठीक उसी मौके पर मीरा का दोस्त मीशा वहां पहुंच जाता है। मीशा का एक हाथ भले ही नकली था, लेकिन वो हालात की गंभीरता को समझते हुए अपनी पूरी ताकत से कार के शीशे पर वार करता है। शीशा चकनाचूर हो जाता है और वो तुरंत दरवाजा खोल देता है। इसके बाद मीरा और मीशा अपनी जान बचाने के लिए एक साथ वहां से भागना शुरू करते हैं, पर तभी उनसे बस थोड़ी ही दूरी पर एक और विशाल उल्कापिंड भयानक आवाज के साथ जमीन से टकराता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि मलबे और धूल का एक बहुत बड़ा गुबार मौत बनकर सीधे उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। मौत को सामने देखकर दोनों जल्दी से एक मजबूत दीवार के पीछे छिप जाते हैं और किसी तरह खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। मीरा पूरी तरह से बदहवास हो चुकी थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब क्या हो रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तबाही तो बस एक शुरुआत थी और असली मुसीबत का आना तो अब भी बाकी था। तभी उनके पास वाली दीवार एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है और मलबे के भारी पत्थर नीचे गिरने ही वाले थे कि मीशा अपनी जान की परवाह किए बिना मीरा को जोर से धक्का देकर बचा लेता है। पर बदकिस्मती से मीरा सीधा सड़क के बीच आ जाती है और एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे मीरा वहीं बेहोश हो जाती है। गाड़ी चला रहे बुजुर्ग दंपति घबराकर नीचे उतरते हैं और मीरा को तुरंत अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। तबाही के बीच टूटी फूटी सड़कों पर भागती गाड़ी में मीरा को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो पूरा रास्ता खौफनाक बर्बादी से भरा था। उसी वक्त उनके ठीक सामने एक बड़ा ट्रक आकर ब्रेक लगा देता है। बुजुर्ग जैसे ही गाड़ी मोड़ने की कोशिश करते हैं, पीछे से आ रही एक दूसरी गाड़ी उन्हें भयानक टक्कर मार देती है। उनकी गाड़ी बुरी तरह पिचक जाती है और आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। मीरा खतरे को भांपकर उन दोनों को तुरंत बाहर निकलकर भागने को कहती है, पर वो अपनी पालतू बिल्ली को साथ ले जाने की जिद पर अड़ जाते हैं। इसी बीच कुछ ही दूरी पर खड़ी एक विशाल इमारत भरभरा कर सीधा उनकी तरफ गिरने लगती है। मौत को सिर पर देखकर मीरा के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर पास के एक बड़े बाजार में घुस जाती है। लेकिन उस विशाल इमारत के गिरने से जमीन इतनी जोर से कांपी कि मीरा बुरी तरह मलबे में दब जाती है। चारों तरफ सिर्फ घुटन और अंधेरा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं और उसे लगता है कि शायद अब यही उसका आखिरी वक्त है। तभी किसी चमत्कार की तरह उस खौफनाक सन्नाटे में उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, पर उसके पिता वहां नहीं थे, बल्कि वो वहां से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद थे। वो मीरा को बताते हैं कि उन्होंने उसके फोन के जरिए उसकी जगह का सटीक पता लगा लिया था, पर फोन से संपर्क टूट
जाने के कारण उन्होंने पास पड़े एक दूसरे उपकरण से संपर्क जोड़ लिया है। मीरा मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाती है और देखती है कि वो आवाज मलबे में पड़े एक छोटे से खिलौने से आ रही थी, जिसमें छोटे बच्चों पर नजर रखने के लिए एक कैमरा लगा होता है। दर्द और घबराहट के बीच मीरा अपने पिता से अपनी माँ और छोटे भाई के बारे में पूछती है। पिता भारी मन से उसे बताते हैं कि माँ तो सुरक्षित है, पर उसके छोटे भाई की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। भाई की बात सुनकर मीरा और भी टूट जाती है, लेकिन उसके पिता उसे हिम्मत बंधाते हैं और तुरंत नजदीकी बचाव दल को उसे बचाने के लिए भेज देते हैं। कुछ ही देर में बचाव दल के लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसे उस भारी मलबे से जिंदा बाहर निकालकर तुरंत किसी सुरक्षित जगह की तरफ जाने को कहते हैं। लेकिन जब मीरा बाहर आती है तो वो पूरी तरह बदहवास रह जाती है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ मौत का मंजर था और उसका वो जीता जागता शहर अब पूरी तरह से धूल और मलबे के एक खौफनाक कब्रिस्तान में बदल चुका था। इस भयानक मंजर को देखकर मीरा पूरी तरह सुन्न थी। तभी पिता अंतरिक्ष से उसे समझाते हैं कि वो बिना वक्त गवाए तुरंत शहर के सुरक्षित शेल्टर की तरफ चली जाए, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उसका छोटा भाई भी वहीं होगा। लेकिन मीरा के कदम अचानक रुक जाते हैं। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही उसने अपने छोटे भाई को बताया था कि पास ही में बन रही शहर की सबसे ऊंची इमारत से आसमान का नजारा बेहद शानदार दिखता है और उसके भाई को अंतरिक्ष और उल्कापिंड देखने का बहुत शौक था। आज सुबह ही खबरों में बार बार बताया जा रहा था कि एक अनोखा उल्कापिंड धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। यह याद आते ही मीरा का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो समझ जाती है कि उसका भाई उस उल्कापिंड का नजारा देखने के लिए उसी इमारत की सबसे ऊंची छत पर गया होगा और अब वो मौत के उस खौफनाक जाल में बुरी तरह फंस चुका होगा। सामने खड़ी उस कांपती हुई इमारत को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि अंदर हालात कितने खौफनाक होंगे। अंतरिक्ष में बैठे मीरा के पिता वैलेरी ने सैटेलाइट के जरिए देखा कि उस इमारत के गिरने का खतरा 80% तक पहुंच चुका है। उन्होंने घबराकर मीरा को वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो अपने भाई को बचाने के लिए मौत के उस मुंह में जाने की जिद पकड़ चुकी थी और बिना डरे सीधे उस इमारत की तरफ दौड़ पड़ती है। वैलेरी उसे वापस लौटने के लिए चिल्लाते ही रह जाते हैं कि तभी अगले ही पल स्पेस स्टेशन से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आकर जोरदार तरीके से टकराता है। इस भयानक झटके की वजह से सिस्टम ठप पड़ जाता है और उन दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। वैलेरी मलबे के बीच किसी तरह खुद को संभालते हैं, लेकिन तभी सिस्टम उन्हें एक और खौफनाक चेतावनी देता है। टक्कर की वजह से स्पेस स्टेशन अपने रास्ते से भटक चुका था और अब वो धीरे धीरे धरती की तरफ गिर रहा था, जो अगले सिर्फ 2 घंटों के अंदर धरती पर क्रैश हो जाएगा। अपनी मौत को एकदम सामने देखकर भी वैलेरी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उनका इकलौता मकसद अपनी बेटी की मदद करना था। इसलिए वो अपनी जान की बाजी लगाकर स्पेस स्टेशन से बाहर खुले अंतरिक्ष में जाने का फैसला करते हैं, ताकि वो खुद वहां जाकर बैकअप बिजली चालू कर सकें और अपनी बेटी से दोबारा जुड़ सकें। कहानी अब उस खौफनाक मोड़ पर आ चुकी थी जहां से किसी का भी जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। इसी खौफनाक तबाही के बीच मीरा अपनी जान जोखिम में डालकर उस इमारत के नीचे पहुंच जाती है जहां से लगातार भारी मलबा नीचे गिर रहा था। वो मलबे से बचते हुए पूरी हिम्मत करके उस इमारत के अंदर घुस जाती है और जोर जोर से अपने छोटे भाई को आवाज देने लगती है। किस्मत से उसे ऊपर से अपने भाई की आवाज सुनाई पड़ती है, जो सीढ़ियां टूट जाने की वजह से ऊपर की मंजिल में बुरी तरह फंसा हुआ था। मीरा बिना डरे उस टूटी हुई इमारत की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और गिरते हुए पत्थरों के बीच से रास्ता बनाते हुए आखिर अपने भाई तक पहुंच ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष में वैलेरी भी अपनी जान हथेली पर रखकर खुले स्पेस में टूटे हुए स्टेशन की तार जोड़ने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं, ताकि उनके केबिन में वापस बिजली आ सके। काफी मुश्किलों के बाद वो आखिरकार उस तार को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और बिना एक भी सेकंड गंवाए सिस्टम को मीरा को ढूंढने का कमांड देते हैं। सिस्टम बताता है कि मीरा अभी भी उसी ढहती हुई इमारत के अंदर मौजूद है। वैलेरी तुरंत मीरा से संपर्क करते हैं और उसे बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता स्कैन करके बताने ही लगते हैं कि तभी अचानक उनका संपर्क फिर से टूट जाता है। लेकिन मीरा हार नहीं मानती और बिल्कुल आखिरी वक्त में अपने भाई को लेकर उस इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। उनके बाहर कदम रखते ही वो पूरी विशाल इमारत भरभराकर जमीन पर आ गिरती है और वो दोनों भागकर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। अब बाहर का नजारा बेहद खौफनाक हो चुका था, क्योंकि उनका वो जीता जागता शहर अब सिर्फ मलबे के एक विशाल ढेर में बदल चुका था। बाहर धूल और मलबे की वजह से कुछ भी देखना या सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों जाएं किधर। तभी अचानक सामने का ट्रैफिक सिग्नल हरा हो जाता है। मीरा को लगता है कि ये कोई खराबी है और वो दूसरी तरफ मुड़ने लगती है, पर तभी सिग्नल लाल हो जाता है। मीरा तुरंत समझ जाती है कि ये उसके पिता हैं, जो अंतरिक्ष से शहर की मशीनों से जुड़कर उसे सही रास्ता समझा रहे हैं। वो अपने पिता के बताए उस रास्ते पर चलते हुए शहर के सुरक्षित इलाके में बस पहुंचने ही वाली थी। उसे लगता है कि अब सब शांत हो गया है और उनकी जान बच गई है,
लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अचानक वहां एक बेहद तेज और भयानक धमाका होता है, जिसके झटके से उसका छोटा भाई उड़कर दूर जा गिरता है। मीरा को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर अचानक ये हुआ क्या है। वहीं अंतरिक्ष में राहत की सांस ले रहे उसके पिता जब अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि पास की नदी में खड़े एक विशाल तेल के जहाज में ये धमाका हुआ है और उसके आसपास ऐसे और भी कई बड़े जहाज खड़े हैं। अगर उन जहाजों में धमाका हुआ तो एक भयंकर आग लगेगी, जिसमें आधा शहर तबाह हो जाएगा और लाखों लोग बेमौत मारे जाएंगे। अब वैलेरी को किसी भी तरह उस तेजी से धरती की तरफ गिरते हुए स्पेस स्टेशन से अपनी बेटी की जान बचानी थी और वो दोबारा उससे संपर्क करने का रास्ता खोजने लगते हैं। दूसरी तरफ मीरा मलबे के बीच से अपने घायल भाई को संभालते हुए बचाव दल के विमान के पास पहुंचती है ताकि उसे तुरंत वहां से निकालकर किसी अस्पताल ले जाया जा सके। पर बचाव कर्मी विमान में बिल्कुल भी जगह न होने की बात कहकर उसे साफ मना कर देते हैं। मीरा रोते हुए उनसे मदद के लिए गिड़गिड़ाती है कि तभी किस्मत से उसका दोस्त मीशा, जो उस भयानक हादसे में उससे बिछड़ गया था, उसी विमान के अंदर से बाहर निकलता है और बिना कुछ सोचे अपनी जगह मीरा के छोटे भाई को दे देता है ताकि वो सुरक्षित जगह पर पहुंच सके और उसका सही इलाज हो सके। उसी वक्त अचानक मीशा का फोन बजने लगता है और जैसे ही वो उसे उठाता है तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष से वैलेरी बोल रहे होते हैं, जिन्होंने पास लगे कैमरे से उन दोनों को एक साथ देख लिया था। वैलेरी तुरंत मीरा को बताते हैं कि उसे वहां से जल्द भागना होगा, क्योंकि नजदीक खड़े तेल के विशाल जहाज किसी भी पल फट सकते हैं और वहां मौजूद हर इंसान की जान जा सकती है। ये खौफनाक बात सुनते ही मीरा पूरी तरह घबरा जाती है, पर फिर वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता से कहती है कि वो वहां से भागने से पहले आसपास मौजूद बेगुनाह लोगों को इस खतरे की खबर देगी ताकि उनकी भी जान बच सके। वैलेरी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वक्त बहुत कम है और इतने सारे लोगों को एक साथ समझाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर लोग समझ भी गए तो वहां भयानक भगदड़ मच जाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी जान बचाकर चुपचाप वहां से निकल जाए। लेकिन मीरा ऐसा करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि वो खुद जाकर उस जहाज का फायर सिस्टम चालू करेगी और इस आग को बुझाएगी। जब उसके पिता उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो मीरा गुस्से में अपना फोन सीधा नदी में फेंक देती है। इसके बाद मीरा और मीशा बिना अपनी जान की परवाह किए एक छोटी नाव लेते हैं और सीधा उस जलते हुए विशाल जहाज पर चले जाते हैं। जहाज पर पहुंचकर वो पागलों की तरह आग बुझाने का तरीका ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था और वो पूरा तेल का जहाज किसी भी पल एक भयानक धमाके के साथ फट सकता था। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि फायर कंट्रोल सिस्टम आखिर है कहाँ, तब मीरा को एहसास होता है कि इस तबाही को रोकने के लिए उसे अपने पिता की ही मदद चाहिए। वो मीशा को बताती है कि उनके पास जो बच्चों के कैमरे वाला खिलौना है उससे पिता से दोबारा बात हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ गई है। मीशा तुरंत वो खिलौना लेता है और किसी तरह उसे ठीक करके चालू कर देता है। खिलौना ऑन होते ही अंतरिक्ष में वैलेरी का कंप्यूटर दोबारा उनसे जुड़ जाता है। स्क्रीन पर मीरा को उस जहाज पर देखकर वैलेरी की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन वो जानते थे कि घबराने का वक्त नहीं है, इसलिए वो बिना एक भी पल बर्बाद किए तुरंत अपने सिस्टम पर उस जहाज का पूरा नक्शा निकाल लेते हैं। नक्शे में देखते ही उन्हें पता चल जाता है कि आग बहुत तेजी से मुख्य हिस्से की तरफ फैल रही है, इसलिए वो तुरंत उन्हें जहाज के इंजन रूम की तरफ जाने का रास्ता बताते हैं। दोनों अपनी जान हथेली पर रखकर बताए गए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी जल्दबाजी में मीशा एक बंद दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से आग का एक खौफनाक बवंडर बाहर आता है और एक जोरदार धमाके के साथ मीशा उड़कर दूर जा गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मीशा को इस तरह बेजान पड़ा देखकर उसकी बची खुची हिम्मत भी टूट जाती है और वो वहीं बैठकर बुरी तरह रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन तभी उस छोटे से खिलौने से वैलेरी की आवाज आती है। वो मीरा को हौसला देते हैं और समझाते हैं कि हार मानने का वक्त नहीं है और उसे किसी भी तरह हिम्मत करके आग बुझाने वाला सिस्टम चालू करना ही होगा। असल में वैलेरी के पास भी अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा था, क्योंकि उनका टूटा हुआ स्पेस स्टेशन अब बहुत तेजी से धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था। वो मीरा को बताते हैं कि वो पास ही रखे आग से बचाने वाले कपड़े पहने और उस भयानक आग के बीच से जाकर मुख्य पहिए को घुमा दे। अपने पिता की बातों से हिम्मत जुटाकर मीरा कांपते हाथों से वो कपड़े पहनती है और अपनी जान की परवाह किए बिना उस धधकती आग के बीच घुस जाती है। आग की लपटों से जूझते हुए वो आखिर उस जगह तक पहुंच जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर पहिए को घुमा देती है। ऐसा करते ही पानी की तेज बुछारें शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे वो भयानक आग बुझने लगती है। पानी की तेज फुहार चेहरे पर पड़ते ही मीशा को भी अचानक होश आ जाता है। दोनों किसी तरह एक दूसरे का सहारा लेते हुए उस जहाज से सुरक्षित बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आते ही जब मीरा की नजर आसमान की तरफ जाती है तो वो भावुक हो जाती है। आसमान से आग के एक बड़े गोले की तरह वो स्पेस स्टेशन तेजी से धरती की तरफ गिर रहा था।
मीरा तुरंत समझ जाती है कि उसी के अंदर उसके पिता मौजूद है। वैलेरी चाहते तो वक्त रहते छोटे बचाव यान में बैठकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी बेटी का साथ निभाने और इस शहर को बचाने के लिए खुद का सबसे बड़ा बलिदान दे दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।